राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले अपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, उपाय जो बताऊंगी वो समझ लेने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र जो बता रही हूँ वो भी समझ लेना है। आज मूलांक 3 का ही प्रश्न जो है मैंने लिया, उसका भी उत्तर इसमें समझ लेना, जिनके लिए मैंने जूही के लिए जो है क्वेश्चन जो है उनका चुना है, और उनके लिए जो है आंसर मिलेगा इसमें। वही लक्की विनर है इस बार की। अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से लड़ते झगड़ते, दिल किसी बात से दुखी होता हुआ, परेशान होता हो, यानी कि मंडे वाला दिन बिल्कुल आपके लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है परेशानियाँ आ रही हैं, या तो आप अपने आप से ही किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अपने आप के लिए ही अंदर दिल दुखी है, अंदर से परेशान हो। आपका बिल्कुल मंडे वाला दिन मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता। देखो आप करना क्या है, आपने आप टमाटर काट के ना पौधों के अंदर डाल देना, ठीक है, या गाय को खिला देना टमाटर। ये कर सको उपाय तो कर लेना, नहीं तो आप काट करके उसको, टमाटर को काट के 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको जो है आपने प्लांट्स में डाल देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है नई सोच, नई ऊर्जा, यानी कि मंडे वाला दिन तो होपलेस था आपका। ट्यूसडे वाले दिन आप नई उम्मीद और नई खुशी के साथ वापस खड़े होते हुए दिखाई देते हो, हिम्मत करते हुए काम करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद आपकी सोच भी बदलती हुई दिखाई देती है, नई सोच लेकर के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब बात आपने करनी क्या है, देखो उस दिन ट्यूसडे वाले दिन उठ करके आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, और उसके बाद सूर्य को ज़रूर जल देना है, ठीक है। सूर्य को जल दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि लक्ष्मी के रिलेटेड कहीं पैसा फंसा हुआ है या कुछ दिक्कत है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका पैसा निकलता हुआ, ईश्वर आपके साथ, कुदरत आपके साथ न्याय करती हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर आपको भरपूर जो है सब कुछ प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो कि यहाँ आपके लिए स्थितियाँ जो है वो क्या है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी, कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई लेडी जो, जिसकी अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड के अंदर, उनकी तरफ आप इंक्लाइंड हो सकते हो, उनकी तरफ आप बढ़ सकते हो। वो गुरु तुल्य हो सकती हैं, आपकी गुरु हो सकती हैं, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके लिए सब फायदा करती हो, आपकी वेलविशर हो, यानी कि एक अच्छी पोजीशन पे भी वो हैं। तो यहाँ आप के पास जो भी काम आ रहा है, आप अपने गुरु से या गुरु माँ से जो है सलाह करना ज़रूरी समझें, ठीक है। आप उनसे सलाह मशवरा लें, तभी अपने कार्यों को जो है आगे बढ़ाएं, ठीक। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि वो जो लेडी है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा आपके लिए करना चाहती है, और ऐसा नहीं है कि करने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर करने की क्षमता भी है जो आप उनसे करवाना चाहते हो। तो बहुत जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ आपके पास चला आ रहा है, लेकिन अपने गुरु का, बड़ों का जो है आदर करते हुए आपने आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। यहाँ लगता है देखो आप सब काम, बहुत सारे काम है आपके पास, अकेले करने हैं, तो जो अकेला काम करता है वो थोड़ा रूड भी हो जाता है, स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। रीज़न ये कि उसको ये मालूम होता है कि मैं इतना लीनियंट बनूंगा तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, सामने वाला तो कोई कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट, रूड होते हुए दिखाई देते हो, लेकिन सारे काम अकेले करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपनी समझ दिखानी है, यानी कि मैच्योरिटी दिखानी है। आपको ये लगना चाहिए कि नहीं जी, मेरे को ये ऐसे नहीं, इस तरह से करना है, तभी मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली कामों को अंजाम दे भी पाओगे। कितनी बार पता है क्या होता है, हम लोग तंग आते हैं, इरिटेट होते हैं, सोचते हैं कि भाई हम ही अकेले क्यों काम करें, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो काम आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो इस वजह से वो काम आपको ही करना पड़ता है। आप खुद ही कहोगे हटो हटो, हमने खुद कर लेना है, हमारे को आपका ये काम पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चीज़ों को समझना है और अपनी मैच्योरिटी दिखानी है,
ठीक है ना। आप अगर अपनी समझ नहीं दिखाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप में बढ़ती हुई अकेले काम करने के बावजूद भी ये समझ आएगी कि हाँ ये मुझे ही करना है, अपने आप ही करना है। तो डेफिनेटली मैंने आपको जो जो चीज़ समझाई है फ्राइडे वाले दिन के लिए वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड जैसी कुछ स्थिति, यानी कि इमोशंस इतने अच्छे नहीं है, आपको लग रहा है इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। यहाँ पे जब इस तरह की हमारी स्थिति बन जाती है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा करना है या हमने वैसा करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ये चीज़ सोचते हैं कि भाई चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, अगर आपका दिल भी दुखी है ना, आप किसी चीज़ से परेशान भी हो ना, तो यहाँ हो नहीं सकता कि आपको कोई यहाँ पे सांत्वना देता हुआ दिखाई दे। यानी कि इधर इस तरह का होगा कि अगर आप उदास हो, आपका आंसू भी निकल रहे हैं, तो कोई पहुंचने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लोग तो उल्टा आपका और तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, तो बढ़िया है भाई, इसका तो तमाशा बने। तो इधर स्थिति आपकी कुछ इस तरह की मुझे दिखाई देती है, इमोशनली डिस्टर्ब। देखो कुछ ना कुछ जो है, चांदी के ग्लास के अंदर आप पानी पीना शुरू करो। यहाँ पे पूरे हफ्ते से ही शुरू कर दो तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो आप चांदी के ग्लास के अंदर पानी पियोगे तो आपके लिए स्थितियां जो है बेटर रहेंगी। अब और आपने करना क्या, देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अगर दूर अंदेशी से काम लोगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलोगे तो आपने ये समझना है कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जो है आगे क्या होने वाला वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आगे मेरे लिए क्या रहा है। डेफिनेटली जब आप एकदम स्टक हो तो आपको अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि भाई मेरा सिर काम नहीं कर रहा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही, सिर में दर्द बनी हुई है, कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या कर पा रही कि क्या करना आगे। थोड़ा धीमे धीमे चलो। देखो जब फॉग होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को बड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। उस धीरे धीरे चलाने से क्या होता है, वो तेजी के साथ आप कहीं इधर उधर ठुक नहीं जाते। जब रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा तो इतनी जल्दबाजी मचाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर भी आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा तो जल्दबाजी मत मचाओ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि धीरे धीरे मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल रखना है और उसके हिसाब से चलना है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए कोई ना कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, कोई मदद करता हुआ दिखाई देता है। अब ये हेल्प करने वाला कौन है, मदद करने वाला कौन है, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई उम्र का छोटा कोई उम्र का बड़ा, आपके लिए कुछ ना कुछ करता हुआ, आगे का रास्ता आपके लिए साफ करता हुआ और कुछ ना कुछ आपके लिए खुशियां लेकर आता हो। लेकिन आपका माइंड जो है कहीं सेटल नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा मैं ये कर लूँ नहीं, मैं वो कर लूँ नहीं, मैं इस तरह से करूँ, मैं उस तरह से करूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आप सोचते रहोगे अपने मन मन में। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप जो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बातें बदल रहे हो या स्थितियों को बदल रहे हो, तो आपको उन स्थितियों को बदलना नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि एक तरफ तो बड़ा डिसीजन कोई संडे वाले दिन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि माइंड अनस्टेबल सा लगता है। तो मुझे थोड़ा समझ लो मंडे वाले दिन की गड़बड़ लग रही है, सैटरडे वाले दिन की गड़बड़ लग रही है कुछ, और संडे वाले दिन भी मेरे को कोई थोड़ा आपका मन जो है ऐसा चलायमान सा नजर आता है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने विचार बदलते हुए दिखाई देते हो, तो मेजर डिसीजन आपने नहीं लेना। अब बात करते हैं गुरु मंत्र का। देखो किसी अंधेरे में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उजाले की तलाश है। यानी कि आप ये तो सोच रहे हो कि हाँ मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं जो है उजाले की तलाश बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ स्थिति पता है क्या है, देखो जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या क्या चल रहा है आसपास। या हम एक अंधेरे जंगल से निकलेंगे तो सोचेंगे अभी यहाँ पे कुछ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, अभी यहाँ पे भूत आ जाएगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं सांप तो नहीं आ जाएगा, कोई मेरे को पीछे से आके पकड़ तो नहीं लेगा। मतलब इस तरह के हजार डर हमें तब होते हैं जब अंधेरा सामने होता है, ठीक है। तो ये अपने अंदर के अंधेरे से निकलना जरूरी है, ईश्वर के सानिध्य को पकड़ना जरूरी है और उसके बाद बातचीत के साथ बात बनाओ। यानी कि जहाँ जहाँ कुछ काम अटक रहे हैं या कहीं लग रहा है कि वहाँ बात नहीं बन रही, वहाँ कम्युनिकेट करो, बातचीत करो और देखो उसका हल निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जूही का जो है हम प्रश्न ले लेते हैं। जूही ने पूछा है मेरे काम में कुछ भी तरक्की नहीं हो रही, मेरा काम एकदम स्टॉप हो गया है, बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है। देखो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स मैंने जूही निकाले हैं आपके लिए।
मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है इस टाइम पे और बर्डन बहुत है, यानी कि ज़िम्मेदारियों के बोझ बहुत हैं और आपसे उठ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन आगे मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बैठे-बिठाए आपके काम पूरे होंगे और आपको कहीं से पैम्परिंग भी मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि इन ऑल अगर मैं ये चीज़ सोचूँ तो आपके लिए आगे लाभ है। डिमोटिवेट मत हो, घबराओ मत, सिर्फ़ आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान जी की आराधना करनी है और आपने ये चीज़ बोलनी है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, ठीक है। इस चीज़ को रिपीटेडली आपने बोलते जाना है, तो देखना आपके संकट किस तरह से जो बजरंगबली दूर कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा अरे वाह मेरे लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।